ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड मोशन. Why? Why? Because direction changes at every point. Because in every circular motion there is a change in direction of body at every point. तो ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाएगा, भले ही सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज, वैल्यू भले ही हर पॉइंट पे एक ही हो, फिक्स्ड नॉट चेंजिंग, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन है. और ऐसी एक्सेलरेशन को कौन सी, जो डायरेक्शन चेंज करे, सिर्फ डायरेक्शन ओनली, जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे सर्कुलर मोशन में, वो भी नाम दिया जाता है. यार लिखा क्यों नहीं जा रहा, क्या हो रहा है इसमें, मिट क्यों जा रहा है. हाँ, ओनली, उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सर एक बार रिपीट करना. हाँ, रिपीट करते हैं बिल्कुल. वो एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, डायरेक्शन चेंज करे, उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. डायरेक्शन चेंज करे वो एक्सेलरेशन. जैसे यहाँ पर देखो फिगर है, लेफ्ट हैंड पे फिगर ड्रॉ की गई है, दिख रहा है बच्चों, फिगर है, दिख रहा है. यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. हो रहा नहीं हो रहा, बोलो भाई. नहीं हो रहा सर मैग्नीट्यूड. यहाँ जो एक्सेलरेशन लग रही है उसे कहेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लग रही है बॉडी पे. Centripetal acceleration is that acceleration which changes the direction of motion of body only. अब देखो तो एक चीज खास है इसमें, कुछ और चीजें एक्सप्लेन करने वाले. क्या आपको ये समझ में आया ही नहीं आया, पहले बताओ. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना होता है, वैल्यू चेंज करना नहीं होता है. अब इसमें कुछ खास चीजें जानने वाली है बच्चों. जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे कोई एक बॉडी अगर आगे चल रही हो, उसकी वेलोसिटी आगे हो, आप उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाओ, उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर. वो पहले से ही आगे जा रहा है, कोई बच्चा पहले से ही आगे जा रहा है, आप उस पर और भी पुश कर रहे हो, तो उसमें स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है बच्चों, कोई डाउट? फोर्स मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन सेम ही हुआ, मतलब फोर्स सर आपकी आवाज में थोड़ा लैग आ रहा है. लैग आ रहा है, अच्छी होता है, नेटवर्क कई बार डाउन हो जाता है, हो सकता है हो गया हो. ठीक है, अब सही आ रही है बच्ची, अब सही आ रहा है बच्ची. सर एक मिनट रिपीट करना सर, मेरा अभी बंद हो गया था, एक मिनट. हाँ अच्छी, बिल्कुल रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते हैं. देखो अगर कोई बॉडी आगे चल रही है, उस पर फोर्स भी आगे लग रहा है, तो जैसे साइकिल एक बच्चा चला रहा है, आगे चला रहा है, आप उस पर आगे धकेल रहे हो, उसको फोर्स भी आगे लगा रहे हो. फोर्स मतलब अगर फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे होगी, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स होता है, क्या होता है बच्चे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स आगे है मतलब एक्सेलरेशन भी आगे ही, एक तरीके से ब्रैकेट में एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं. तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड बढ़ती है. समझे या नहीं समझे? अगर वेलोसिटी आगे है और आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हो, मतलब रिटार्ड करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बैक साइड खींच रहे हो, जैसे कोई साइकिल आगे की तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है बट आप पीछे से पुश कर रहे हो, उसको खींच रहे हो वापस, मतलब एक्सेलरेशन पीछे लगा रहे हो, ऐसे केस में स्पीड क्या करती है, क्या करती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कम हो जाती है. और अगर वेलोसिटी आगे हो और फोर्स परपेंडिकुलर लगे, परपेंडिकुलर या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लगे, तो ना तो स्पीड बढ़ती है ना स्पीड घटती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है. सर एक वाला ये परपेंडिकुलर वाला सर एग्जांपल देके बता दो प्लीज. हाँ बच्ची, ये सिखाना है ना, यही केस होता है ऊपर वाला ये. अब इसमें क्या होता है बच्ची, देखो ये एक्सेलरेशन ये होगी, ये होगी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो अच्छी फिगर देख रहे हो आप, जैसे कि दिख रही है अच्छी फिगर, अच्छी से दिख रही है. मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ. अरे ये कहाँ भग गया यार, फिगर उल्टा हो गया, क्या हो गया, कहाँ क्लिक हो गया, कहाँ आ गया, पलट गया यार ये तो.
एक रुको अच्छे, चलो ठीक है ना, रोटेट करा देते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा दिख रहा है? अनन्या दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। नहीं सर उल्टा है। उल्टा दिख रहा है सर। अनन्या को सर दिख वो रहा मैंने है? 1 मिनट के लिए अनन्या देखा को अच्छा खासा दिख रहा था, देखो कह रही सर। थी नहीं सर वो बिल्कुल पढ़े। सर मुझे कंफ्यूजन हो गई थी सर 1 मिनट के लिए। वो मैंने वर्ड्स देखे ना सर तो कुछ समझ में आ रहा था सर मिल रहा बस। ये देखो, हाँ सर हाँ देखो अच्छे, स्पीड कांस्टेंट रहती है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसका एग्जांपल ऊपर है बच्चों ने जैसे कि दिया है, ये एग्जांपल है ऊपर इसका, ये यार इसको मिटा देना थोड़ा सा, ये मिटा दे। मिट जा भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। हाँ देख रहे हो बच्चों, फिगर दिख रही है अच्छे से आपको? यस सर। तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल का नाम सेंट्रीपिटल क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। समझे या नहीं समझे? क्यों होती है परपेंडिकुलर? क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस नीचे है बच्चों, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस नीचे, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। ये सिग्निफिकेंस है इसका। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। सर 1 सेकंड फिर से रिपीट करना। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब कभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती हैं तो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, डायरेक्शन चेंज करने का काम करती है। अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं बच्चों, सुन लो। कोई बच्चा ऐसा ना कहे अगर सर स्पीड बढ़ने लग गई 2 की 4 हो जाए 5 हो जाए, अभी 2 ही से घूम रही है बॉडी, ये मान के चलो बॉडी कैसे घूम रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ रहे, हम बाद में नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे। अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी में सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगती है। उसका मैसेज आया क्या बच्चे यार? सर अलोरिका का आया था, उसका शायद नेट वीक आ रहा है। सर आपकी आवाज बीच में कट कर रही थी इसलिए बोल लिखा था। बाकियों की भी कट रही थी। ओ सर देखो अच्छी, आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा होगा फिलहाल, कभी कभी हो जाता है यार, बारिश वारिश का मौसम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ओनली वन एक्सेलरेशन लगती है, मतलब ओनली सेंट्रीपिटल। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो यस बच्चों। सर। इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो बच्चों थोड़ा पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम शेयर करते हैं आपसे अभी, शेयर किया मैंने, देखो। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स एक्स, टुवर्ड्स द सेंटर। क्या दोबारा रिपीट कर रखा है? हाँ ठीक है। Due to centripetal acceleration, there is no change in magnitude of the velocity. The centripetal acceleration only associated with change in direction of particle. कोई डाउट बच्चे किसी को इसमें? यहाँ तक डाउट? ठीक है। अब इसके बाद हमको डेरिवेशन करना होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि अभी टाइम नहीं है फिलहाल इतना ज़्यादा, तो हम इसको अभी स्किप ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में करने से फ़ायदा नहीं है इसको। ठीक है बच्चों? तो तब तक आज का रिवाइज करते हैं बच्चों, तब तक आज का रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, और क्लास को समाप्त करते हैं अपनी जो भी क्लास है। तो क्या क्या पढ़ा बच्चों हमें बताओ। एलोरिका बताओ क्या पढ़ा हमने, स्टार्टिंग से बताओ क्या पढ़ा हमने, बताओ। सर हमने रिलेशन पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जब एक बॉडी घूम रही होती है सर्कल पाथ में, उसकी लीनियर डिस्टेंस भी होता है, उसका एंगुलर डिस्टेंस भी होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है। और
यार ये कहाँ गए यार, ये कहाँ गए, पता नहीं। हाँ ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। फिर हमने पढ़ा ये कि जो भी पार्टिकल सर होते ये हैं, क्या आ रहा है? डॉगी भौंक रहे हैं बच्ची। नहीं सर, ये मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। अरे बच्ची, अच्छा कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? रुको यार, सही तो आ रहा है। सब नहीं मूविंग नहीं चार्ज नहीं इन नहीं, कुछ मैग्नेटिज्म और आ रहा है यार, ये तो एक मिनट, रुको रुको। सर ये कौन सा चैप्टर है? ये अब आ रहा है, फर्स्ट क्लास का है। अब आ रहा है। हाँ जी सर, अब यस आ रहा है। सर। ठीक है यार, एक मिनट रुको।